देखिए, केजरीवाल ने जो कहा है वो करके दिखाया है। केजरीवाल का ही वोट है, केजरीवाल के अलावा कोई नहीं जीत रहा है। अमानत भाई जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से। सही है सर जी, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कराइए ना, यूपी में कराइए, हरियाणा में कराइए। अगर देते हैं केजरीवाल की तरह तो यूपी में दिलाइए, हरियाणा में दिलाइए, राजस्थान में दिलाइए, सब जगह। सरकार तो उनकी बहुत राज्यों में सरकार है, वहाँ दीजिए ना फ्री। और एक बात बताइए, बीजेपी का वनवास क्या दिल्ली में खत्म हो सकता है? 27 वनवास में रहेगा वो अभी, वनवास में रहेगा, क्योंकि जो केजरीवाल की स्कीम है ना, वो धरातल पे कोई पार्टी नहीं ला सकती। फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, ये सवाल लगातार दिल्ली के अंदर बना हुआ है और हम दिल्ली के अलग अलग जगह पर जाकर इस सवाल का जवाब जानने के लिए दिल्ली की जनता को मन को टटोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस समय मैं ओखला विधानसभा सीट के इस बाजार में मौजूद हूँ, जिसको 100 फुटा रोड कहा जाता है। और आप देख सकते हैं आसपास तमाम जायकों की दुकान है, प्रचार भी भरपूर है। एक तरफ आपको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के झंडे, तो शफर रहमान जो कि यहाँ पर बड़ा चेहरा बन चुके हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। तथाकथित जो दिल्ली दंगा हुआ उसके दोषी कह सकते हैं, आरोप उनके ऊपर है और इस समय जेल में, और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम पार्टी की तरफ से है, मुकाबला बताया जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार कौन बाजी मारने वाला है? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ से सत्ता का रास्ता निकाल लेगी या यहाँ पर बदलाव होने वाला है? यही जानने के लिए आए हैं। देखिए, स्थानीय लोग, दुकानदार भी। और आपको बता दूं, मिनी जामा मस्जिद आप कह सकते हैं, यहाँ पे हर तरीके के जायके आपको मिल जाएंगे। मुस्लिम खाने से लेकर तमाम व्यंजनों का लुत्फ आप यहाँ पर देर रात तक उठा सकते हैं। तो यहीं से सर, क्या नाम है आपका? नसीम अहमद। नसीम जी यहीं रहने वाले हैं जी। जैसे मैंने कहा, 3 बड़े चेहरे इस समय चुनाव में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, क्या त्रिकोणीय मामला है या दो लोगों के बीच? देखिए, विकास का मामला है। हाँ। आम आदमी पार्टी जीतेगी और विकास का मामला है। विकास में ये देखिए, स्कूलों की दिशा बहुत बढ़िया करी है। 40,000 आदमियों का अमानत भाई ने इलाज कराया अपोलो जैसे हॉस्पिटल में, किसी नेता ने नहीं कराया। दूसरी बात ये है कि 2100 रुपये हर औरत को देने का काम किया, अब जो मिलेंगे। दूसरी बात ये है, घर घर जो क्लिनिक खुलवा रखे, दवाइयों के फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, स्कूलों के इलाज के, बसों में फ्री औरतें जा रही हैं। तो केजरीवाल की सरकार बनेगी। आपने केजरीवाल मॉडल की बात यहाँ पर बात कर दी, लेकिन योगी जी दिल्ली में आते हैं, वो यूपी का मॉडल काउंटर कर जाते हैं, कहते हैं जैसा मॉडल हमारे यूपी में है अरविंद केजरीवाल वैसा नहीं बना पाए। नहीं, अरविंद केजरीवाल अपने वादे के पक्के रहे हैं। उन्होंने वादा किया है तो उसे निभाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वादा नहीं किया तो उन्होंने निभाया। यमुना नदी पर तो चैलेंज कर गए योगी बाबा, डुबकी लगा कर दिखाइए। वो कोई बात नहीं है, वो चैलेंज का मामला देखा जाएगा। इंशाल्लाह वो सरकार उनकी बनेगी। वायदे की बात की कह रहे, वायदा पूरा नहीं है। नहीं, केजरीवाल साहब की सरकार बन रही है और बहुत बढ़िया करके बन रही है। ऐसा अमानत भाई जीत रहे हैं, कोई नहीं जीत रहा। बीजेपी वाली पूरी टक्कर दे रही है दिल्ली के अंदर, कह रहे हैं इस बार भाजपा की सरकार। अब ये तो कहेंगे ही नहीं, भाजपा वाले तो कहेंगे ही। देखिए, भाजपा वाले तो पहले से ही कहते चले आ रहे हैं। मुझे बताइए, भाजपा की सरकार कहाँ बनी है? इस बार मुश्किल नहीं लगी। एक बार जरा यूपी में बिजली सस्ती करके देख लूँ ना, कहीं भी किसी में 22 में उनकी सरकार है, कहीं बिजली सस्ती करके देख लो, कहीं पर बिजली। योगी जी की चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल, चुनाव देखा तो पूरी तरीके से पुजारी ग्रंथियों के लिए योजना का। देखिए, केजरीवाल ने जो कहा है वो करके दिखाया है। केजरीवाल का ही वोट है, केजरीवाल के अलावा कोई नहीं जीत रहा है। अमानत भाई जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से। सही है सर जी, ऐसा ही है जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ आप इस सीट का बता रहे हैं या पूरी दिल्ली में बता रहे हैं? देखिए, पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार बहुत बढ़िया है। 10 सालों से आई हुई है, 10 सालों से काम कर रही है। सरकारें पहले भी आई गई हैं, बहुत 15 साल शीला दीक्षित रही, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं करा, लेकिन उनकी जो यहाँ विधायक जीते, सारी उम्र हमारे यहाँ यही रहा कि सरकार किसकी है, विधायक किसका है, कौन सा किसका है। हम लोगों के कभी काम नहीं हुए। ठीक, कांग्रेस की सरकार भी रही, कांग्रेस के एमएलए भी रहे। ठीक, यहाँ पूरी दुनिया जानती है, पूरी दिल्ली जानती है। और हमें भी यहाँ लगभग 40 साल हो गए रहते हैं। 50 साल की हमारी उम्र हो गई है। 40 सालों में जो हमने देखा, हॉस्पिटलों में
अपोलो जैसे हॉस्पिटल, एस्कॉर्ट जैसे हॉस्पिटल में पहले भी इलाज होते थे फ्री में, पहले भी इलाज होते थे, लेकिन कोई आदमी यहाँ यूँ नहीं जानता कि उसकी अपोलो में अस्पताल में फ्री में इलाज होते हैं कि नहीं होते। केजरीवाल की सरकार आई, देखिए यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि अपोलो हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है, एस्कॉर्ट में फ्री में इलाज होता है। केजरीवाल सरकार ने जो लोगों को सहूलियत दी है, जो सहूलियत दी है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मुफ्त का बांट करके आप लोगों की जो है आदत खराब कर दी है। मोदी जी भी तो लालच दे रहे हैं। मोदी जी नकल क्यों कर रहे हैं फिर केजरीवाल की? वो भी 3100 का दे रहे बहाना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी 3100 देंगे। कह रहे हम पूरा करके दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कराइए ना, यूपी में कराइए, हरियाणा में कराइए। अगर देते हैं केजरीवाल की तरह तो यूपी में दिलाइए, हरियाणा में दिलाइए, राजस्थान में दिलाइए, सब जगह। सरकार तो उनकी बहुत राज्यों में सरकार है, वहाँ दीजिए ना फ्री। योगी जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था देखिए हमारी कितनी अच्छी है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है हमारे उत्तर प्रदेश में। जितना बुरा हाल उत्तर प्रदेश में है कहीं है ही नहीं है। दिल्ली में देखो क्या हो रहा है और वहाँ देखो क्या हो रहा है। दिल्ली में तो बहुत फैसिलिटी है लोगों के लिए, बहुत सहूलियत है। आप देखिए अगर वो फ्री में देने वाले वो भी हैं कि एक बहाना ले कॉपी कर रही है बीजेपी कॉपी कर रही है। आपको नहीं दिख रहा? आप भी यहीं रहते, हम भी यहीं रहते। केजरीवाल ने जो स्कीम चलाई उनने वो दी। क्या एक बात बताइए, जो रास्ते पे अब भाजपा भी चल पड़ी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि उस रास्ते पे जाए बगैर चुनाव नहीं जीता जा सकता? देखिए उनका मानना है ये, हम लोगों का तो ऐसा मानना नहीं है। यहाँ लोग लालची नहीं है, सब लोग 10 साल से केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की अगर योजनाएं खत्म हो जाएंगी तो क्या जनता तब भी देंगे लोग। केजरीवाल तो खुश है। जी सर, आपको मिल रहा है क्या फ्री भी लाइट? इधर आइए, थोड़ा आगे आप इधर आइए। क्या कह रहे हैं आप यूपी में रहती हैं? हम दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली वाले हैं। आपको फ्री भी लाइट मिल रही है? नहीं मिल रही? आपने कनेक्शन कटवा दिया अपना? मेरा तो ज्यादा एप्लीकेशन दे दिया कुछ? 200 बोलते सिर्फ 200 यूनिट तक ही। 200 नहीं 400। 200 यूनिट तो फ्री है, 200 के पास सब्सिडी। क्या जाता है 200 से ऊपर जैसे जाता है, आप 200 का भी जो है ले लेते हैं और 400 का भी ले लेते हैं। यूपी और इंडिया की बात कर रही हैं। हम नहीं कर रहे, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी से क्या मतलब है सर? आप तो दिल्ली में रह रही हैं, दिल्ली का जानती हैं, दिल्ली का मामला सुनिए ना। तो योगी जी आके बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी तो पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, गलत है। तो स्ट्राइक रेट नहीं जानते आप बाबा जी का? पूरा महाराष्ट्र जितवा कर आ गए। ये तो आपकी बात सही है। योगी जी ने आप महाराष्ट्र को पकड़ी है, बाकी और कहाँ महाराष्ट्र हरियाणा झारखंड जीत गए। वो अपने यूपी में खुद हार गए। और क्या भाई, अब लोकसभा चुनाव हुआ था, कहाँ हुआ है? आप बताइए ना। योगी जी का उसके बाद तो भर के रहा है ना, स्ट्राइक रेट कह रहे हैं कि नंबर 1 चल रहा है। मत करिए, उससे पहले की भी करिए। अगर आप एक पॉइंट पकड़िए तो दूसरा पॉइंट भी पकड़िए मैडम, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप उसके मुंह से किसी के कुछ बात निकलवाना चाह रही हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप देखिए ये क्या हाल हुआ अयोध्या में, क्या हुआ और एक बात बताइए, बीजेपी का वनवास क्या दिल्ली में खत्म हो सकता है? 27 वनवास में रहेगा वो, अभी वनवास में रहेगा। क्योंकि जो केजरीवाल की स्कीम है ना, वो धरातल पे कोई पार्टी नहीं ला सकती। आज तो प्रवेश वर्मा जी यमुना पहुंच गए, डुबकी लगवा दी अरविंद केजरीवाल को वहाँ पे। वो तो अनुकार्य धर्म है उनका, वो क्यों नहीं लगाएंगे? कि भगवान काली आपकी के हैं या उनके हैं? नहीं, यमुना में कि सफाई नहीं करी, कान पकड़ा। उनकी हैं, यमुना जी उनकी हैं, तो फिर सफाई क्यों नहीं करी? बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। वो तो उमा भारती ने भी सफाई नहीं करा पाई थी जब सेंटर मिनिस्टर थी। ये तो आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे। ये बताइए, मुश्किल में नहीं पड़ सकते अरविंद केजरीवाल इन तमाम बातों? नहीं, कुछ नहीं, कोई रास्ता साफ है, पूछे। देखिए यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, पूरी दिल्ली में नहीं। दिल्ली की में भी है, हमें लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत छोटा सा दिल्ली है, 2 करोड़ की आबादी वोटर है। सब जगह हर आदमी जाता आता रहता है, एक दूसरे को पता है। सर आपका क्या नाम हुआ? नाम तो बताएं, आप तो बिल्कुल ही नाराज हो गए। नाम भी नहीं बताएं? कुछ फायदा नहीं, नाम बताइए, हमसे पूछिए। नाम भी नहीं बताए, चलिए और लोगों से ही बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? दिलशाद। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो क्या मामला क्या लग रहा है, किसके और जा रहा है चुनाव इस बार? केजरीवाल की तरफ ही जा रहा है जी। केजरीवाल जी। और क्यों जा रहे हैं? उन्होंने 10 साल में काम किया है, उसके बिहाफ पे वो फिर से सरकार पे ले गया। और आपके विधायक जी ने? हमारे तो हाँ सेम काम। ये जहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये सारा देख रहे हो ना, इसके अंदर 3 काम हुए हैं। सबसे पहले रोड बना हुआ है, इसके अंदर सीवर की लाइन डाली गई,
इसके अंदर जीटी कनेक्ट पीने वाली पाइपलाइन पानी वाली की भी डाली। लेकिन अभी हम वहाँ पीछे से आ रहे थे, एक बड़ा सा गड्ढा, सड़कें उबड़ खाबड़ है, तो क्या अभी हुआ है पहले से ऐसा? नहीं वो बन गई है, वो थोड़ा बहुत रह रहा है। जैसे यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है, इस वाले रोड पे भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रह रहा है। तो ये चुनाव के समय काम किए जा रहे हैं। चुनाव के समय नहीं, ये काम 1.5 साल से चल रहा है। शाहीन बाग छोटा वाला, ये छोटा सा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा है। ये 1.5 साल से काम चल रहा है। और एक बड़ा मुद्दा भी रह गया जो मैं आप लोगों से बात कर लूँ, एक मुद्दा पूछ लेती हूँ फिर, क्योंकि लेंदी वीडियो हो जाएगी। शाहीन बाग की बात की जाती है, एनआरसी सीए बड़ा आंदोलन यहाँ से हुआ, उसको लेकर के खास नाराजगी कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे रहे थे उस समय में। तो क्या आप लोगों के बीच में मुद्दा है या फिर ऐसे ही गुल कर दिया? देखिए वैसे ही मुद्दा है। सीए जो लगा था वो सबके लिए लगा था। हम चुप्पी नहीं चुभी आप लोगों को कि जिस नेता को यहाँ से जिता के भेजा, दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाया, वहाँ चुप रहे इस तरीके हो, की उनकी बात? कोई मजबूरी होगी चुप्पी की। अच्छा। हमें उससे कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है। दूसरी बात, आज ये मेरा भाई है बड़ा, तो मैंने इसकी बीवी से आज पूछा मैंने वोट किसे देगी, उसने कहा केजरीवाल को। मैंने क्यों? नहीं 2100 मिलेंगे। मैंने तो 2100 के मिलेंगे, कह लगी 2100 रुपये मिलेंगे और 2100 रुपये लेकर चांदनी चौक जाऊंगी, 2 सूट लाऊंगी, अच्छा 100 रुपये के गोलगप्पे खाऊंगी। तो हमने कहा तू आएगी कैसे? नहीं जो केजरीवाल की जो बस चली फ्री में उनसे आऊंगी। मतलब कितनी बढ़िया बात है, कैसे खुश औरतें। तो 2500 तो कांग्रेस और बीजेपी भी देने की बात। अरे बीजेपी नकल कर रही है, पता नहीं देगी क्या नहीं देगी, कुछ देना तो कहीं। आप जो कह रही है ना सीए एनआरसी पे अरविंद केजरीवाल, आपने जो कहा सीए एनआरसी पे अरविंद केजरीवाल चुप रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो चुप रहे। यहाँ के विपक्षी दल मुद्दा बना, यहाँ के जो विधायक अमानुल्लाह खान थे वो हमारे साथ खड़े हुए थे सीए एनआरसी पे। हाँ सर, आप हमसे ही सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने पूरे इंडिया में यात्रा निकाली, किसी एक मुसलमान के दरवाजे या घर पे कोई इंटरव्यू लिया या कहीं पहुँचे? मिल तो रहे लगातार लोगों नहीं से। नहीं नहीं नहीं, किसी मुसलमान के दुकान पे नाई की या सुनार की जैसे या उसकी कहीं गए, एक बार गए। संभल तो जा रहे थे लोगों से मिलकर। नहीं संभल की बात नहीं कर, संभल मुसलमानों का किसी हिस्सा है? नहीं संभल वो राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक वो मुद्दा। जहाँ पे मुद्दा वो आता है वो जाते हैं। तो आप लोगों को राहुल गांधी से उम्मीदें नहीं है? नहीं कोई नहीं, कांग्रेस भी नहीं है, वो नहीं, ओनली केजरीवाल। अभी कांग्रेस दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के स्तर पे बोल रहे हैं या देश के स्तर मैं पर तो बोल रहे दिल्ली के मुद्दे पे बोल और रहा हूँ। देश के स्तर दिल्ली पर, में भी यात्रा निकाली ओखला क्षेत्र के बगल देश के से। स्तर पर कैसे लगते हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जो देश लेवल पे कैसे लगते हैं? देखिए हिंदू मुस्लिम की तो हम राजनीति करते हैं, हिंदू भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है और मुस्लिम भी हमारा भाई है। हम जो करते हैं हम उस पर राजनीति नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं विकास में अच्छा हो, जो भी करेगा अच्छा करेगा, उसके हिसाब से वोटिंग, बस मेरा कहना ये है। वाला इलेक्शन जीतने के बाद 2029 में पीएम के पद पे भी अरविंद केजरीवाल जी खड़े होंगे। बड़ा ऐलान कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा हो गया क्या मैडम? नहीं ज्यादा लंबा नहीं कह रहा हूँ। और ये आप देखना ये 3rd बार, ये 15 साल हो जाएंगे फिर उनके बाद, और इन्होंने पीएम के पद पे भी खड़े होंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से बातचीत हो गई और यहाँ पे जानने के लिए बोला कि टक्कर ज़बरदस्त है, किसी को भी कम नहीं समझा जा सकता। आम आदमी पार्टी बराबर यहाँ पर जो है कांग्रेस को टक्कर दे रही है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को। और इस बीच में एक बड़ा प्लेयर है शिफा उर रहमान, जो यहाँ पर बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि वोटर्स पे सेंध लगा सकते हैं। हालांकि मुकाबला किसके फेवर में जाएगा, किसके खेमे में जाएगा, जीत किसकी होगी, इस सवाल के जवाब के लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए फोटो। से
खासियत तो मोहब्बत भी वैसी है, दिल में रिवाजों की सजावट है, इबादत है।